नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है यदुवंशियों को शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब हमारे परम धाम को जाने का समय आ गया है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बता कर आया है अपने घर वालों से कि हम यहाँ 1 दिन रुकेंगे और 5 दिन रुक जाए तो घर वालों को समस्या होने लगती है या फिर उसे उचित नहीं लगता कि हम रुके यहाँ पर। अपने परिवार वालों से 1 दिन बता कर आए हैं, हम 5 दिन कैसे रुक सकते हैं, हम वहाँ से चले आते 1 दिन रहकर। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि हमारा परम धाम जाने का समय आ गया है और हमने कई असुरों का संहार भी कर दिया है। कुछ को अपने हाथों से मारा और कुछ महाभारत के युद्ध में मरे, कुछ अर्जुन के द्वारा, कुछ युधिष्ठिर के द्वारा मरवाए हमने कई असुरों को। बस कुछ ही असुर शेष बचे हैं। अब उत्सुकता हो रही होगी आपके मन में कि वे कौन से असुर हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ही हैं, जो धन के कारण मतवाले हो गए हैं। सुख अधिक मिल गया है इसलिए मतवाले हो गए हैं, उद्दंड हो गए हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इनको भी मारकर अपने परम धाम जाएं। तो उन्होंने ऋषियों द्वारा अपने पुत्रों को मरवाया और अपनी परम धाम गए। राजा परीक्षित पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार ऋषियों द्वारा उन्हें मरवाया, ऋषियों द्वारा उन्हें कैसे श्राप दिलवाया, आप कृपया कर हमें बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है, विश्वामित्र, भृगु, नारद आदि कई ऋषि द्वारिका में आए। वे द्वारिका में एक क्षेत्र में रुके और कई दिनों तक रुके, वहाँ रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सब खेलते खेलते उस स्थान पर आए जहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे। वहाँ उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तो उन्हें हंसी करने की सूझी। उन्होंने जामवंती नंदन शाम के को साड़ी पहना दी और साड़ी पहनाकर लेकर आए ऋषि मुनियों के पास और कह रहे हैं, ऋषियों, ये कचरारी सुंदरी गर्भवती है, ये पुत्र चाहती है, मेरे गर्भ से पुत्र हो। आप बताइए इसके गर्भ से क्या होगा। जब ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ये तो सांब है, स्त्री नहीं पुरुष है। तो उन्होंने यदुवंशियों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जा इस
स्त्री से एक मूसल जन्म लेगा जो तेरे वंश को समाप्त कर देगा। इसके बाद कुमारों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि हमने बेकार में ही ऐसा किया। वे जल्द ही शाम्ब ने उस मूसल को जन्म दिया। जब राजा उग्रसेन को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बिना पूछे उस मूसल के कई टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका में नहीं थे और इस प्रकार राजा उग्रसेन ने जब उस समुद्र में वो मूसल टुकड़े टुकड़े करवाकर चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिए तो वो तरंगों के साथ बहते हुए समुद्र के किनारे आ पहुँचे और वहाँ एक पौधे का जन्म ले लिया। उस एक घास का रूप रख लिया उन चूर्णों ने। उस घास का नाम था एकर। एक टुकड़ा था, उसे एक मछली ने निगल लिया और वो मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों के जाल में फंस गई और एक शिकारी के जरा नाम के शिकारी के पास वो मछली आई तो उसने उस मछली के अंदर वो चूर्ण देखा तो उसने अपनी बाण में लगा लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ऐसा ही हो, तभी ये सब हुआ। नहीं तो अगर वे ना चाहते कि ऐसा ना हो तो वे इस सांप को टाल भी सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि हमारे पुत्र अब उदंड हो गए हैं, अब इन्हें ज़्यादा समय इस पृथ्वी पर नहीं रहना है और इसीलिए उन्होंने इस सांप को टाला नहीं। और एक और वजह थी, उन्होंने सोचा अगर हम इस सांप को टाल देंगे तो ब्राह्मणों का कथन झूठा हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो श्राप देते हैं वो सत्य हो जाता है और हमने अगर इसको टाल दिया तो उनकी बातें असत्य हो जाएंगी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्राप को नहीं टाला। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।